गोविंदाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्रीकृष्णाय नमो नमः। परमार्थ के पथ पर अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय के साथ नित्य है, निरंतर आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ अपनी उपस्थिति को अनुभूत करके आनंदमय जीवन को जीने के अभिलाषी जिज्ञासु हो प्रेमित। कल आपके सम्मुख भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बता रहे थे कि अक्षरम ब्रह्म परमम, जो सर्वोत्तम है, जो परम तत्व है, वह परम तत्व जब आत्मा के साथ संयुक्त होता है तो परमात्मा कहलाता है। वैसे तो संयुक्त भी क्या होना है, दोनों एक ही है। तो वह परम तत्व परमात्मा जो अविनाशी है, जिसका अस्तित्व सदा रहता है, जो सदा अस्तित्ववान होने के कारण से सत्य कहा जाता है, और जिसका ज्ञान ही एकमात्र वास्तविक ज्ञान है, बाकी सब जड़ है, बाकी सब अज्ञान है, क्योंकि वही सबका प्रकाशक है, वही सबके अंदर बैठा हुआ सब कुछ जानने वाला है। उस एक को जान लेने के बाद फिर कुछ दूसरा जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य है, सबका प्रकाशक है। जिस प्रकार से सूर्य नारायण चराचर जगत को प्रकाशित करते हैं, तो जगत में पदार्थों का हम अवलोकन कर पाते हैं। अगर प्रकाश न हो सूर्यों का, तो इस सृष्टि में कहीं भी कोई वस्तु प्रकाशित होती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन कहते हैं जो सूर्य को भी प्रकाशित करता है, यस्य भासा सर्वम इदं विभाति, जिसके प्रताप से, जिसकी शक्ति से, जिसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, सब कुछ ज्ञान हो रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ अनुभूत हो रहा है, वह सबका प्रकाशक है। और उसका प्रकाशक कोई नहीं, उसको कोई प्रकाशित नहीं करता। न तद भाष्यते सूर्य शशांको न च पावक, उसको नहीं अनेकों सूर्य भाषित कर सकते हैं, न चंद्रमा, न तारागण, न लौकिक कोई भी आग्नेय पदार्थ उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। अपितु ये सब उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। इन सब में उसी का तेज व्याप्त है, उसी से शक्ति लेकर के ये अपने आप में अहम भाव से संयुक्त हो जाते हैं कि मैं प्रकाशक हूं, जबकि वास्तव में सबकी शक्ति एक ही है और वो परमात्मा है। तो इस प्रकार से चित्त के तीन अर्थ
हुआ करते हैं। चित्त माने चैतन्यता, जो सबके अंदर चैतन्यता है। चित्त माने ज्ञान स्वरूपता, और चित्त माने प्रकाशकता। इसके बाद हम जब विधेय विशेषणों की बात कर रहे थे, तो इन विधेय विशेषणों में तीसरा जो विशेषण आता है वह आता है आनंद। और अगर यदि देखा जाए, इस आनंद के लिए ही सारी जिंदगी प्रत्येक जीव प्रयास करता रहता है। प्रत्येक जीव इसी आनंद को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह कुछ भी करे, लेकिन सुख के लिए करे। उसी सुख को प्राप्त करने के लिए सारी जिंदगी झोंक देता है, लेकिन उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वह सुख को प्राप्त करना चाहता है सांसारिक पदार्थों से, लेकिन सांसारिक पदार्थों में वह सुख नहीं है। ये सुख कहाँ है? स्वामी विद्यारण्य जी कहते हैं, ये आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदं यतः मान भुवहि भूयास्मृति प्रेमात्मनीक्षते। कहते हैं ये वो आनंद है जो एक बार आने के बाद फिर कभी जीवन से जा ही नहीं सकता। ये ऐसा दिव्य आनंद है। ये आनंद अपनी आत्मा का आनंद है। ये आनंद परमानंद स्वरूप है। यही आनंद परम प्रेम का आस्पद है। और ये किस रूप में हमें भाषित होता है? कहते हैं सबसे अधिक प्रियता इसी के प्रति है। अब वह कोई जानता हो या ना जानता हो, इस आत्मा से ही निरतिशय प्रेम होता। अन्य जितने भी प्रेम हैं वो सब क्षणिक हैं, छूट जाने वाले हैं, मिट जाने वाले हैं। लेकिन ये जो आत्मा से प्रेम है ये कभी मिटने वाला नहीं है। आप देखते हैं, मान लीजिए एक बेटा है और एक बेटे का मित्र है, तो प्रेम किससे ज्यादा होगा? बेटे के मित्र से प्रेम ज्यादा होगा या बेटे से प्रेम ज्यादा होगा? स्वाभाविक है मित्र से ही प्रेम ज्यादा हो, वो बेटे से ही प्रेम ज्यादा हो। मित्र से क्योंकि जो प्रेम हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? बेटे की वजह से हो रहा है। वहां पर मित्र से प्रेम का कारण बेटा है। ऐसे ही कहते हैं संसार से जो प्रेम हो रहा है वो दूसरे की वजह से हो रहा है। संसार से जो प्रेम है वो अपनी वजह से नहीं है। हम धन से प्रेम करते हैं तो धन की वजह से प्रेम नहीं करते हैं। हम पुत्र से प्रेम करते हैं तो पुत्र की वजह से प्रेम नहीं करते हैं। इनके पीछे वास्तविक कारण क्या है? जैसे मित्र से प्रेम पुत्र की वजह से होता है, ऐसे ही संसार के समस्त पदार्थों और जीवों से जो प्रेम हो रहा है वो इस आत्मा की वजह से होता है। इन सब से जो प्रेम है वास्तव में वो आत्मा की वजह से होता है, और आत्मा के लिए इन सब को छोड़ दिया जाता है। आत्मा से जो प्रेम है वो इनसे नहीं हो सकता। जैसे आप देखिए, मित्र से अधिक प्रेम पुत्र से कहां है। अब हम पुत्र और धन की तुलना करें।
धन से अधिक प्रेम है कि पुत्र से अधिक प्रेम है? पुत्र से अधिक प्रेम। कैसे? पुत्र अगर बीमार हो जाए तो पुत्र के लिए धन को छोड़ देते हैं, काम को छोड़ देते हैं। जो लोग सारे दिन दुकानों पर लगे रहते हैं, व्यापार में लगे रहते हैं और कहते हैं हमारे पास 1 मिनट का समय सत्संग में आने का नहीं है, हम सत्संग में नहीं आ सकते, क्योंकि दुकान पर ग्राहक रहते हैं। मैनेज करने की बात है भाई। जो मैनेज कर लेता है, जिसको लगता है कि सत्संग इस धन से कीमती है, तो सत्संग में आ जाता है। और जिसको लगता है कि धन कीमती है, वो सत्संग में आ नहीं पाता। वो धन के लिए सत्संग को छोड़ देता है। मन में भाव तो रहता है, लेकिन सत्संग को छोड़े बैठा रहता है, अपने को मैनेज नहीं करता। बात तो मैनेज करने की, अरे सारे दिन काम पर रहते हो उस धन के चक्कर में, लेकिन कुछ समय तो ऐसा निकालो, नहीं तो सारी जिंदगी बीत जाती है, पता भी नहीं चलता, स्वप्न की तरह से चलता है कि किसी को पता। सारा यूं ही जीवन व्यर्थ में निकलता चला जाता है। लेकिन वही व्यापारी अगर बेटा बीमार हो जाए तो दुकान को भी छोड़ देता है, दुकान में भी ताला लगा देता है, और जो धन दुकान से कमाया है उस धन को भी अस्पताल में जाकर के पानी की तरह से बहा देता है। तो प्रेम किससे अधिक हुआ? प्रेम बेटे से अधिक हुआ धन के मुकाबले। पुलिस पकड़ के ले जाए तो क्या करेगा? पैसे देकर के किस तरह रफा दफा कर रहे। अभी वो घटना हुई नहीं, कहाँ को हुई, गुजरात में, महाराष्ट्र में, काफी ध्यान नहीं जान। वो एक लड़के को गाड़ी दे दी और वो उसने रोंद डाला, कहीं को चलानी आती नहीं थी, या शराब के नशे में कहो, मैं तो नहीं मालूम भाई, वो भगवान जाने। जो सुना सो। अब उसको तो मौज मस्ती से मतलब था, तो उसके हाथ में तो गाड़ी आ गई, जो आ गई उसको तो। अब उनसे पूछ के देखो बेचारों से, जो लोग चले गए उनके परिजनों से पूछ के देखो दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है। और उसका पिता वो रुपए दे करके जुगाड़बाजी कर रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा धन से अधिक प्रिय है। लेकिन कहते हैं बेटे को भी छोड़ दिया जाता है जब अपने शरीर की बात होती है। जब अपने शरीर में कष्ट हो, बेटा को भी चोट लग जाए और अपने को भी चोट लग जाए, दोनों पड़े हुए हों, तो क्या करेगा? किसी तरह मुझे कोई अस्पताल में पहुंचा दे, अपनी चिंता होती है। अपने से बेटे से अधिक प्रेम करता है। और अपने में भी क्या है? कहता है अपनी इंद्रियों से इस शरीर से अधिक प्रेम करता है। अपनी इंद्रियों से शरीर से अधिक प्रेम करता है। मान लीजिए कहीं पर कोई पकड़ ले और मारने लगे, तो बचाव कहाँ का करेगा? आंखों का बचाव करेगा, कान का बचाव करेगा, ऐसे ढक लेगा जिससे अपनी इंद्रियां बची रह जाए, अंधा ना हो, बहरा ना हो जाऊं, नाक ना कट जाए, कमर में चोट लग जाए, कोई बात नहीं, कमर में मार लेता, तो शरीर को अर्पित कर देता है इंद्रियों के लिए। और इंद्रियों से भी अधिक कीमती प्राण,
कैसे प्राण की बात होती है? मान लीजिए किसी ने कोई गुनाह किया और गुनाह करने के बाद अदालत में पेश किया गया, जज साहब ने कहा इसको मृत्यु का हुक्म दिया जाता है। वो कहता है जी जज साहब मुझे मारिए मत, चाहे कुछ भी दंड दे दीजिए, मेरा एक हाथ काट दो, मेरा एक पैर काट दो, मेरी आंखें फोड़ दो, मेरे कान के पर्दे फोड़ दो, लेकिन मेरी जान बकस दो, ये प्राण छोड़ दो, प्राण न लिए। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि प्राण अधिक प्रिय हैं। और इसके बाद कहते हैं ये भी परम प्रेमास्पद नहीं है, मित्र परम प्रेमास्पद नहीं है, बेटा परम प्रेमास्पद नहीं है, धन परम प्रेमास्पद नहीं है, शरीर परम प्रेमास्पद नहीं है, इंद्रियां परम प्रेमास्पद नहीं है, प्राण परम प्रेमास्पद नहीं है। क्यों? तो इसको सिद्ध किया गया, प्राण क्यों परम प्रेमास्पद नहीं है? कि तो प्राणों से अधिक भी कोई अधिक प्रिय है। कहते हैं जिस समय बुढ़ापा आ जाए, शरीर में रोग आ जाए, चला फिरा ना जाए, बिस्तर पर पड़े पड़े मलमूत्र कर रहा हो, शरीर में कीड़े पड़ गए हों, सेवा करने वाला कोई हो नहीं, बड़ी दुर्गति हो रही हो, तो तब भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान किसी तरह से जान निकल उठा ले भगवान। तो इसका मतलब किसके कष्ट को दूर करना चाहता है? कौन से सुख को पाना चाहता है? जिसके लिए प्राण को भी छोड़ना चाहता है। कहते हैं यही आत्मा है। तो परम प्रेमास्पद कौन है? आत्मा है। आपका सबसे अधिक प्रियता का जो विषय है वो आत्मा में है। आत्मा से अधिक कोई दूसरा प्रिय नहीं है। और जितनी अन्य चीजों में प्रियता दिखाई दे रही है, वह प्रियता किसकी है? कहते वो आत्मा की ही प्रियता सभी वस्तुओं में भाषित होती है, सभी मनुष्यों में भाषित होती है। कहीं कम तो कहीं अधिक भाषित होती है। कम और अधिक का भाव बना रहता है। लेकिन जब हम आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा में न न्यूनता होती है न अधिकता होती है। आत्मा में न्यूनता या अधिकता नहीं होती। आत्मा तो सदा एक रस रहता है। आत्मा ही हम सब की एक अकेली वास्तविकता। आत्मा से बढ़कर के और कुछ है ही नहीं। ये आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय। और इसी को पाने के लिए, इसी के सुख को प्राप्त करने के लिए न जाने जन्म जन्मांतर से हम किस किस प्रकार से भटक रहे हैं। लेकिन ये सुख ऐसे मिलके नहीं देता। क्यों नहीं मिलके देता? क्योंकि इस सुख को हम संसार में ढूंढना चाहते हैं और ये संसार में है नहीं। ये सुख संसार को हटाने पर मिलता है। इस सुख की प्राप्ति संसार से हटने पर मिलती है। संसार में सुख नहीं। कहाँ है सुख? कैसे मिलेगा ये सुख? इस जीव को विचार करना चाहिए। ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भये, ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भये। सुख है बीच विचार में, संतों शरण गए। कहते हैं कोई बहुत विद्वान बन जाए,
बहुत से शिष्य बन जाएं उसके, और वे शिष्य आकर के उसको प्रणाम करें, उसका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इत्यादि सब उसको मिल जाए, कहने लगे उसमें सुख नहीं है। ना ही सुख भूप भई, कोई राजा बन जाए, कहने लगे उससे सुख मिल जाए। राजा बनकर के भी सुख नहीं मिलता है। सुख है बीच विचार में संतों शरण गए। पिछले 1.5 महीने से पूरे भारत देश में कहीं कभी यहां तो कभी वहां पूरा शोर शराबा चल रहा है, जम करके रैलियां हो रही हैं, भारी गर्मी में भी लाखों लोग नेताओं को सुनने के लिए आ रहे हैं। आ रहे हैं कि यार नहीं आ रहे, और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इसने ये नहीं किया, इसने ऐसा गलत किया, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, अपनी प्रशंसा करना खूब कर रहे हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना चल रहा है। जनता सबको सुन रही है, देख रही है, और उसके बाद अपने अपने अनुसार। लेकिन आज शाम को ये सारी बीमारी बंद हो गई, बड़ी मुश्किल से जाकर के पिंड छूटा है। हालांकि टीबी की बीमारी अभी लगी हुई है, वो तो अभी चलेगी कोई दिन। हाँ? इस संदर्भ में वो बीमारी अभी लगी हुई है, और इस बीमारी में अनेक नेताओं ने भाग लिया। और सबसे अधिक अगर यदि किसी की चर्चा रही, जो सारे 1.5 महीने क्या पता नहीं भाई कई महीने से छाया हुआ है पूरे देश में, वो कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप सोच के देखिए 1.5 महीने में कितने भाषण दिए, कितनी रैलियां की, कितने लोगों को दर्शन दिए और कितनों के दर्शन किए। करोड़ों प्रशंसक झंडे उठाए पीछे पीछे फिर रहे हैं। लेकिन आज जैसे शोर थमा, वो हमारे प्रधानमंत्री परेशान हो गए इस शोर को सुनाते सुनाते और सुनते सुनते। ये जीवन की वास्तविकता है। उससे परेशान होकर के कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? सुख की खोज, क्योंकि उन्हें भी पता है सुख है बीच विचार में, इसीलिए तो जा रहे हैं। माता कन्याकुमारी से प्रार्थना की है, स्तुति की है उनकी, और उनकी स्तुति करने के बाद आधा किलोमीटर का समंदर का रास्ता तय करके उस विवेकानंद जिन्हें जिस चट्टान पर बैठ करके 3 दिन ध्यान किया था, यद्यपि उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन वहां बैठ करके ध्यान करने के लिए गए हैं, क्योंकि अंदर का जो सुसुप्त जीव है वो जागा है। कहने लगे बहुत हो गया, अब थोड़ा जरा शांति प्राप्त की जाए। और शांति प्राप्त करनी है तो कैसे मिलेगी शांति? त्यागात् शांतिर अनंतरम। शांति कैसे मिलती है? कहते हैं शांति त्याग से मिलती है। अब किसका त्याग करें?
कहते हैं जिसके पीछे पीछे 1.5 महीने से भागे फिर रहे हैं, उस जनता का त्याग करो, एकांत में जाओ। उन भाषणों का त्याग करो, एकांत में जाओ, आत्मचिंतन करो। क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या मैंने गलत कहा, क्या मैंने सही कहा। जो गलत कहा गया उसके ऊपर चिंतन करने का समय है और प्रायश्चित का समय है। गलत बहुत मुंह से निकल जाता है। और मेरे मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी हमारे मुंह से कुछ गलत निकल जाता है, आवेग में कहिए, प्रारब्धवश कहिए, जिस भी कारण से बहुत बार हमारे मुख से गलत निकल जाता है। लेकिन मेरे मित्रों, गलत निकलना कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको बुरी बात यह कि गलत निकालने के बाद भी आप उसके ऊपर पश्चाताप ना करें, ये गलत है। जब आपको पता चल गया कि ये गलत है तो पश्चाताप करो ना, प्रायश्चित करो ना, अपनी भूल को अनुभूत करो ना और मौन हो जाओ। मौन सबसे बढ़िया इलाज है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, थोड़ा सा एकांत में जाकर के मौन रहना सीखो। बिल्कुल एकांत में रहो कुछ समय, जहां कोई ना हो। एक लौकिक दृष्टिकोण से और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जहां का शरीर ना हो, जहां आपकी इंद्रियां ना हो, जहां आपका मन ना हो, बुद्धि चित्त अहंकार ना हो, जहां पर प्रारंभिक अवस्था में केवल आप हो और आपका भगवान हो, और उसके बाद आप भी ना हो, केवल परमात्मा मात्र। अहम ब्रह्मास्मि रूप से अपने आप को अनुभूत करें। ये है शांति का सूत्र। और शांति क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि हम सुख चाहते हैं, ऐसा सुख चाहते हैं जो निर्दिष्ट सुख हो, ऐसा सुख जो एक बार आने के बाद फिर जाए नहीं, और ऐसा सुख अपनी आत्मा में ही है। आत्मा से अधिक सुख और कहीं नहीं है, नहीं तो भटकते रहे। संसार में सुख के लिए जीव भटकता रहता है, लेकिन भटकते भटकते कहीं भी उसको ये सुख मिल के नहीं देता, क्योंकि संसार के जितने भी सुख हैं वो सब क्षणभंगुर हैं, परिवर्तनशील हैं, विनाशी हैं, रहने वाले नहीं हैं। लेकिन आत्मा सदा रहने वाला है, आत्मा का सुख सदा रहने वाला है। इस बात को हमें समझना है, विचार करना है। विचार यही तो होता है, ये ध्यान यही तो होता है। और ध्यान में जाकर के क्या करेंगे? बहुत से लोग कहते हैं वो ध्यान में बैठ गए। भाई अच्छा मुझे बताओ ध्यान में क्या करोगे? ध्यान की विधि क्या है? ध्यान में क्या करना होता है? पता है आपको? नहीं पता है तो पता करना चाहिए। देखो ध्यान में क्या होता है मैं आपको बताऊं। ध्यान करने की अनेक विधियां हैं, इस बात को समझिए। उन अनेक विधियों में से सबसे पहला विषय तो आता है कि हम भगवान का ध्यान करते हैं। एक ध्यान तो वो है। और भगवान का जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो भगवान का ध्यान ना करके संसार का ध्यान करने लगते। जब भी भगवान का ध्यान करने बैठो, चंचल भी मन है कृष्ण परमात्मी बलभद्र, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, वो भगवान के बजाय संसार में दौड़ता है, क्योंकि सारे दिन संसार का साथ करते हैं। इसलिए बार बार संसार में चला जाता है, संसार के पदार्थों के बारे में सोचने लगता है, संसार की घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। तो ध्यान भगवान का न होकर संसार का होने लगता है। ये भी ध्यान ही। जब आप संसार का ध्यान करें तो ये भी तो ध्यान है। आप संसार के फूलों का ध्यान करने लगो तो वो भी ध्यान है। संसार में किसी स्त्री का ध्यान करने लगो वो भी ध्यान है। पुरुष का ध्यान करने लगो वो भी ध्यान है।
धन का ध्यान करने लगो वो भी ध्यान है, लेकिन ये जितने भी ध्यान है सारे विनाशी हैं, इनसे सुख नहीं मिलता, उद्वेग की प्राप्ति होती है। लेकिन जब ध्यान को इस ओर से उस ओर डाइवर्ट किया जाता है, लेकिन उस ओर होके नहीं देता, उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? विचार करो। ये विचार ही ध्यान है, मैं आपको कहता हूं। अरे भाई, जब हम भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, भगवान का क्यों नहीं होता, संसार का क्यों होता है? बताओ बताओ, कोई उत्तर दे सकता हो तो। एक बार में एक संसार से तादात्म्यता होती है। एक बात है, संसार से तादात्म्यता होने के कारण से ध्यान नहीं होता, वो भगवान की तरफ ना होकर के संसार में चला जाता है। और कोई? अनिल जी कुछ कह रहे थे? बताया कि ध्यान से त्याग अच्छा है, श्रेयकर है। इस श्लोक में जो भी आप कह रहे थे इसी को बताया। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बात। पूरा श्लोक है। हाँ हाँ, काफी बहुत। श्रेयो हि ज्ञानम ध्यासा ज्ञानम विशिष्यते ध्यानात् परम फल त्यागात् शांतिं। इससे मतलब ध्यान से त्याग ज्यादा श्रेयकर। क्या कहा इसमें? कर्म फल का त्याग, कर्म का नहीं कहा। ध्यानात कर्म फल त्याग, ये उससे विशिष्ट है, उससे विशेष है। त्यागात शांतिरंतर। मेरे मित्रों, जो भगवान कह रहे हैं ना, अब मैं आपको बताता हूं ध्यान क्यों नहीं होता। ध्यान भगवान का करना चाहते हैं, लेकिन अब ध्यान किसका होता है? संसार का होता है। उसमें एक बात तो यही आई निकल करके कि संसार का अधिक समय तादात्म्य होने से उसमें आसक्ति हो गई है, उसमें चिपकाव हो गया है। संसार से चिपक करके बैठे, हमें अपने में और संसार में फर्क नजर नहीं आता। ये कारण है मेरे मित्रों। सबसे बड़ा जो कारण है वो जीवन में वैराग्य की कमी है। अगर यदि जीवन में वैराग्य का प्रवेश हो गया तो ध्यान लग जाएगा। भगवान ने कहा अभ्यास तो करना ही है। अभ्यासेन तो कौन थे? अभ्यास तो ये करना ही है, पर सबसे बड़ी बात है अभ्यास के साथ साथ सबसे पहले तो वैराग को ग्रहण करना है। वैराग्येन च गृह्यते। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होगा तो विषयों के साथ, इन पदार्थों के साथ तादात्म्यता बनी रहेगी। और जब वैराग आ जाएगा तो विषयों से तादात्म्यता कहां रहेगी? तादात्म्यता इसीलिए कि वो आकर्षक हैं अपने लिए, हमारा उनमें चित्त जाता है, हम उन्हें उपयोगी समझते हैं, इसलिए हम उनका अधिक से अधिक संग्रह कर रहे हैं। लेकिन जब संग्रह के बजाय उनके त्याग की वृत्ति हो जाएगी, उनके उपयोग की वृत्ति हो जाएगी, वो काम चलाऊ हो जाएंगे, तो उनमें से ध्यान हट जाएगा। फिर ध्यान उनमें नहीं जाएगा, ध्यान भगवान में जाएगा। लेकिन ये वैराग होगा कब? ये वैराग तब होगा जब विचार करोगे बार बार कि जिन चीजों का मैं संग्रह कर रहा हूं किस काम की हैं, मेरे साथ कब तक रहेंगी। ये सबसे बड़ा चिंतन करने का विषय। अगर उनसे मन को हटाना है तो विचार करना पड़ेगा। सुख है बीच विचार में, संतों शरण गए। संतों की शरण में जाकर के बारंबार यही विचार करना होता है। और जब हम बार बार संतों की शरण में जाकर के विचार करते हैं, जब बहुकाल करहि सतसंगा तबई होय सब संशय।
तब जाकर के संशयों का भंजन होता है, नहीं तो संशय बने रहते हैं, और जब तक संशय बने रहते हैं तब तक ज्ञान हो नहीं सकता, वैराग्य जीवन में प्रवेश कर नहीं सकता। संशय क्या है? इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं, ये संशय है। और संशय क्यों होते हैं? क्योंकि संतों की शरण में नहीं जाते, ना तो हम अध्ययन करते, और उन्हें जो अध्ययन कराते हैं उनके पास जाते। बात यह है, न अध्ययन करते हैं न उनके पास जाते जो अध्ययन कराते हैं। अध्ययन करें, स्वाध्याय करें तो प्रेरणा मिलेगी शास्त्रों से, और जब स्वाध्याय कराने वाले महापुरुषों के पास जाएंगे तो वहां से प्रेरणा मिलेगी, सीधी सीधी प्रेरणा मिलेगी। इसलिए जरूरी है संतों शरण गए। अगर वास्तव में आप सुख को चाहते हैं, वास्तव में आप अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, प्रेम तो करते हैं लेकिन वास्तव में उस ओर जाते नहीं, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो इस समस्या का हमें निराकरण करना होगा, और इस समस्या के निराकरण के लिए ही बारंबार हमें संसार के ऊपर चिंतन करना है कि संसार आसान है, संसार काम चलाओ है, संसार स्वप्न की तरह से भाषित होने वाला है, मिट जाने वाला है, इसलिए इसमें काहे की आसक्ति करें। तो बारंबार संसार के ऊपर विचार करें, संसार के जीवों के ऊपर विचार करें। जब संसार के जीवों के ऊपर विचार करते हैं तो उसमें किसके ऊपर विचार करना है? भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये जानो सपने की लीला। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, ये जानो सपने की लीला। ये सब क्या है? सपने की लीला है। जब जिसकी घंटी बज गई, छोड़ गए, चला गया, तो सपने की लीला हुई कि नहीं हुई? ये स्वप्न की लीला है। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जो घंटी बजती है वो समय पर बज जाती है, और जब समय पर घंटी बजती है, समय पर, समय किसको कहते हैं? कहते हैं जिस समय जो दायित्व इस शरीर के हैं, वे बाल बच्चों के विवाह शादी आदि कर लिए जाए, सब कुछ उनके काम धंधे करा दिए जाएं, उसके बाद व्यक्ति जब यहाँ से जाता है तो संसार की दृष्टि में हो गया कि वह ठीक समय पे गया, तो उसके लिए दुख तो होता है परिजनों को, स्वजनों को, लेकिन फिर उसका ज्यादा विचार नहीं होता, सहन कर लेते। एक बार को झटका सा लगा और फिर सह गए। लेकिन मेरे मित्र, दिक्कत तब होती है जब कोई यात्रा को बीच में अधूरा छोड़ के चला जाओ, स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। स्त्री छोड़ करके जाए तब भी दिक्कत घर में, पुरुष छोड़ करके जाए तब भी सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। बाल बच्चों के विवाह शादी रह जाते हैं, उनके पालन पोषण का दायित्व रह जाता है, धन का अभाव हो जाता है, घर की व्यवस्था को, उस महिला को चलाना महाभारत हो जाता है। उससे पूछ के देखो। लेकिन भाई, जिसके लिए जितना भी समय भगवान ने निश्चित कर दिया, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा कीजिए, इस जिंदगी का साथ देती नहीं कभी किसी का। सदा अपने जीवन के ऊपर विचार करना चाहिए। जीवन के ऊपर विचार ये करना चाहिए कि पता नहीं मेरी घंटी कब बज जाए, पता है क्या? तो अपने काम को, एक लौकिक काम को, एक आध्यात्मिक काम को, दोनों को मैनेज करो। घंटी तो बजनी है, सबको पता है, कब बजनी है बस ये पता नहीं है, तो आप ये समझ लो कि अभी बजनी है। इसलिए सदा ऐसे अपने आप को मैनेज करके रखो, लौकिक रूप से भी ऐसा हिसाब किताब बना करके रखो, जिससे अपने पीछे अगर किसी को छोड़ करके गए हैं, जिनको पीछे छोड़कर जा ही रहे हैं,
तो उनको फिर संसार में हमारे जाने की वजह से दिक्कतें ना आए। ऐसे मैनेज करो ना अपने को, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, मैनेजमेंट बनाओ। और दूसरे, मैं जो दूसरी बात कहता हूं वो है आध्यात्मिक। भाई इस जीवन की यात्रा को ऐसे मैनेज करो कि जिस वास्तविक काम के लिए हम आए हैं वो अभी तक हमने पूरा किया या नहीं, बारंबार इस बात पे विचार करो। नहीं पूरा किया तो उसको करो, और वो क्या है, अपने आप को आत्म रूप से अनुभूत करके परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों में निमग्न होकर के उस दिव्य आनंद को प्राप्त करना जिसको प्रेमानंद कहा गया, परमात्मानंद कहा गया, ब्रह्मानंद कहा गया। ये ब्रह्म का, ये हमारा अपना आनंद। विचार तो इसके ऊपर करना है, हम इस आनंद को अभी तक प्राप्त कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो करना है अभी, अब इसमें देरी मत करो, क्योंकि अगर इसमें देरी करेंगे तो बहुत देरी ना हो जाए, देर ना हो जाए। ये विचार करो भाई, महान पुरुषों के पास जाकर के ये विचार ही तो मिलता है, वो क्या मिलेगा। महान पुरुष ये विचार ही हमें परोसते हैं, महान पुरुष यही हमें समझाते हैं, कहीं देर ना हो। इस शरीर के मिलने का जो प्रयोजन था वो हल हुए बिना ही तुम्हारी यात्रा विश्राम को प्राप्त ना हो जाए। देखो, विचार करो, बारंबार यही कहा गया है। अब आप देखो, देश का राजा तक विचार करने के लिए जा रहा है, वो किस लिए जा रहे हैं? वो जो ध्यान में बैठना है वो विचार ही तो करेंगे 2 दिन। जो 2 दिन वहां पर रहेंगे समंदर के बीच में, उस चट्टान के ऊपर बना हुआ जो भी परिसर है ध्यान योग का, वहां क्या करेंगे? आत्मचिंतन होगा कि मैंने शरीर किस लिए पाया है, इस शरीर को पाकर के मुझे अब तक क्या मैं कर चुका हूं और क्या मुझे करना है, तीसरी पारी जो प्रारंभ करनी है उसमें मुझे क्या करना है। अब बिल्कुल सबसे विलग होकर के एकांत में बैठ करके यही तो चिंतन करना है, क्योंकि अब खेलने की बारी आ रही है। अब तक का खेल तो खेल लिया, अब आगे का खेल खेलना है, तो उसके लिए ईश्वर से तार को जोड़ना है और तारों को जोड़ करके ईश्वर से निर्देश प्राप्त करना है कि किस काम के लिए आगे का ये शरीर तुमने भगवान रखा हुआ है, अब आगे क्या क्या काम करने हैं, कैसे कैसे करने हैं। देश का राजा तक इसके ऊपर विचार कर रहा है और हम विचार नहीं करते। क्या अंतर है? अरे भाई, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, हमारे पर उनमें कोई अंतर नहीं है, बस हम छोटे से राजा हैं, वो बड़ी सी राजा। फर्क यही तो है, छोटे से राजा सब अपने घर के राजा हैं भाई, सबका अपने घर का मैनेजमेंट है। किसी का घर छोटा है, किसी का बड़ा है, प्रधानमंत्री का घर बहुत बड़ा है, 150 करोड़ जनता हो रही है, उसका सारा घर है, उसको सबके बारे में सोचना है। तो किसी के घर में 2 सदस्य, किसी के में 4, किसी के में 10, किसी के में 20, उनको उनके बारे में सोचना है। तो सोचिए, लौकिक दृष्टिकोण से भी सोचिए, और मैं कहता हूँ अकेले होकर के एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने बारे में जरूर सोचिए। अगर आपने अपने बारे में सोच लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। अपने बारे में सोचते ही दूसरे के बारे में तो अपने आप ही सोचा जाएगा, क्योंकि फिर क्या लगेगा कि दूसरा कोई है ही नहीं, सबके अंदर मैं ही बैठा हूँ, इसलिए किससे द्वेष करूँ, सबसे प्रेम करूँ। क्योंकि सबसे प्रेम किस भाव से करूँ? अब तक विषयों के भाव से कर रहा था, भोगों के भाव से कर रहा था, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए कर रहा था, लेकिन अब अपनी आत्मा के लिए कर रहा हूं। क्योंकि सब में एक ही आत्मा विराजमान है, एक आत्मा के अतिरिक्त और दूसरा कुछ भी नहीं है। मैं आप सबके लिए भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि बस आपके ऊपर अपना वर्चस्व बना करके रखें और आप सबसे अधिक प्रिय अपनी आत्मा में आकर के उस आत्मा सुख को प्राप्त करें। इस भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर
पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की